स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम दोस्त। आज की इस वीडियो में हम जो है 2024 के एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी जो हमारे 2023 में जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, वो आज हम इस क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये जो है यानी कि क्या बोलेंगे इसको, सामान्य आरडब्ल्यू की जो हिंदी की बुक है दोस्त, आरडब्ल्यू की हिंदी की जो बुक है उसमें जो है आज हम अनेकार्थी शब्द करने वाले हैं। ये अनेकार्थी शब्द और युग्म। कल की क्लास में हमने इसमें दोस्त 20 क्वेश्चंस किए थे। आज जो है जो भी इसके क्वेश्चंस बचे हैं वो आज हम इस क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है दोस्त। और ये क्लास जो है हमारा नोवा है। और इससे पहले हमारे 8 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। उसकी जो प्लेलिस्ट है दोस्त वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से जो है आप इसकी सभी क्लासेस देख सकते हैं, है ना। तो जो भी उसके पीवाई के क्वेश्चंस हैं वो सभी उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्त हमारी 6 PM पर हिंदी की, 7 PM पर जीएस की और 8 PM पर रीजनिंग की क्लास चलती है। तो दोस्त इन तीनों क्लासेस से आपको रोज़ाना जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके, है ना। आरडब्ल्यू की जो भी तीनों बुक हैं यानी कि हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग की, उनमें से हम जो है टॉपिक्स वाइज क्या बोलेंगे, टॉपिक्स वाइज हम जो है उनके सेलेक्शंस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्यारे दोस्त कल की क्लास में हम जो है 20 तक क्वेश्चंस कर चुके थे। उसके बाद जो है आज हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्त क्या था इसका राइट आंसर, बेला था। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा 21वां, इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शंस, ठीक है। तो देखेंगे इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो दोस्त क्या आ जाएगा इस खाली स्थान पर और इस खाली स्थान पर, कौन सी जो है इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है सबसे पहले आएगा, है ना, वो जो है हमें बताना है। तो कौन सा आएगा, क्या वो सुंदर और तेज होगा, क्या अग्नि और मार्ग होगा, या फिर अनिल। तो दोस्त अनिल यानी कि क्या बोलेंगे अनिल, और यानी कि सी इसका विकल्प क्यों राष्ट्र सही होगा। क्यों सही होगा, अनिल होता है आग, आग का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि क्या बोलेंगे अनल, ठीक है। अनल यानी कि ये जो है अनिल यहाँ आ जाएगा, अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, और क्या बोलेंगे जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है, ठीक है। तो विकल्प क्या बोलेंगे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक आरती शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्त आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वही उसकी सफलता उसका डैश योग है। क्या बोलेंगे, आदमी की जो वो है यानी कि उसकी मेहनत, है ना। तो क्या होगा इसका राइट विकल्प, तो क्या बोलेंगे इसको, देखो आदमी की लगन उसे सफल बनती है ना। आदमी की जो लगन है उसे सफल बनाती है, वह वही उस सफलता उसका लगन योग है ना। सी विकल्प इसका हो जाएगा राइट, और ना ही इसका शुभ मुहूर्त होगा, ना ही इसका बी होगा, ना ही डी होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफल उसका लगन योग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कार्ती शब्द से करें। तो डैश बदलती नहीं है और हमेशा बदलती है नी। तो इसमें क्या जाएगा, क्या टूटा बदलती नहीं है, ये तो शायद नहीं हो सकता। झूठा बदलती नहीं है, सत्य बदलता नहीं है, और सपना हमेशा बदलती है। तो क्या इसमें से राइट होगा, तो देखेंगे दोस्त कौन सा राइट होगा। वो हो जाएगा हमारा क्या, रीत, रीत बदलती नहीं है, रीत जो है वो बदलती नहीं है, और क्या बोलेंगे ऋतु हमेशा बदलती है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, जो क्या बोलेंगे रीत जो है कभी नहीं बदलती, और जो उसकी रीति होती हैं वो भी कभी नहीं बदलती, ठीक है। क्या बोलेंगे डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 24वां, चास का अर्थ जुताई होता है, परंतु चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। हमें डैश कभी नहीं देखा। दोस्त हमने क्या कभी नहीं देखा, क्या शुतुरमुर्ग, नीलकंठ, या फिर काकतुआ, या पंडुक पक्षी हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, हमने कभी नीलकंठ नहीं देखा। दोस्त ये जो नीलकंठ होता है ना, ये हमेशा गांव में पाया जाता है ना। यहाँ पर जो है शहरों में इसकी जो है तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादातर ये जंगलों या शहरी इलाकों में यानी कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है ना। तो क्या बोलेंगे नीलकंठ, हमने कभी नीलकंठ कभी नहीं देखा है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां। इसमें क्या पूछा गया है कि वाक्य के लिए एकार्थी शब्द का चयन कीजिए, सही युग्म है ना। सही युग्म में कौन सा है दोस्त, इसमें से देखना है। तो सही युग्म में कौन सा है, क्या बोलेंगे, दयूत प्रथा का दुष्टि परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। भाई दयूत प्रथा क्या बोलेंगे, परंपरा, ठीक है। दयात जो परंपरा है उसका दुष्परिणाम पांडवों की साथ उनकी, पांडवों की बात हुई तो उनकी माता कौन थी, कुंती थी। तो कुंती से एक ही ऑप्शन है, तो वो सब जो है ए हो जाएगा। ऐसे जो है आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से इनके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों को उपयुक्त अर्थ बताइए। तो दोस्त बताएंगे इसमें बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। क्या बोलेंगे, जिससे समाज, क्या बोलेंगे, जिससे समाज सफल नहीं हो पाता है ना, यानी कि सकल नहीं हो पाता। तो इनमें से क्या पूरा पूरा होगा यहाँ पर, या फिर साथ होगा, साथ नहीं हो पाता। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प, तो क्या बोलेंगे हम इसमें कि जो है बहुत से लोगों का संपूर्ण परमार्थ, क्या बोलेंगे, संपूर्ण जीवन परमार्थ को समर्पित हो जाता है, जिससे समाज टुकड़ों में नहीं हो पाता। ठीक है, क्या बोलेंगे, डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे संपूर्ण आ जाएगा और यहाँ पे टुकड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे वधूर हैं। ठीक है, अफसोस कि वे विदुर हैं। तो क्या इनमें से राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त, क्या बोलेंगे, क्या वो सन्यासी पंडित हैं, या जिसकी पत्नी मर गई हो वो पंडित हो, या ज्ञानी जिसकी पत्नी मर गई हो, या ज्ञानी या अज्ञानी। तो इस पर कौन सा आएगा, विदुर कौन सा होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो, तो वो तो हमारा विदुर होता है। विदुर व्यक्ति कौन होता है दोस्त, क्या बोलेंगे, विदुर व्यक्ति यानी कि ज्ञानी, ज्ञानी जिसकी पत्नी मर गई हो, तो वो तो जो है हम क्या बोलेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, ज्ञानी जिसकी क्या बोलेंगे, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं ज्ञानी। इसका सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए, उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो दोस्त व्यक्ति के जीवन में सम होना चाहिए, क्या श्याम, या फिर कुछ, या शांति, या सामान्य गणित का पत्र। तो कौन सा विकल्प बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे कि व्यक्ति के जीवन में, क्या बोलेंगे, व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए, उसके व्यवहार में समान होना चाहिए, उसका व्यवहार भी दोस्त समान होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, सी इसका राइट विकल्प हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें क्या बताना है कि ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्त कर्मचारी जो है वो, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया, तो छोटों को बहकाना, अपने कर्मचारियों की आज्ञा करना। तो इसमें अर्थ क्या हो जाएगा, वही जो है हमें बताना है। ठीक है, आज्ञा का पालन के लिए कहना। तो क्या होगा इसका राइट विकल्प, क्या बोलेंगे, जो है अपने से, यानी कि उसने क्या बोला, आज्ञा अपने काम करने का बोला है, तो वो व्यक्ति अब क्या करेगा, वो आज्ञा का पालन करेगा, है नहीं, तो वो कहना मानेगा उसका। तो जो है सी इसका विकल्प राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया, वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो उत्तर शब्द क्या है, किसको चीज़ को, क्या अतीत का बोलता है वो, या पिछला बोलता है, जवाब बोलता है, उत्तर दिशा बोलता है। मतलब जो उत्तर शब्द है ना दोस्त, वो किस चीज़ को, मतलब कि किस डायरेक्शन की ओर कहता है वो। तो दोस्त वो क्या बोलेगा, वो जवाब को बोलता है ना। जवाब कैसे, जवाब ऐसे, क्योंकि देखो रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, ठीक है, उत्तर नहीं मिला, तो वो जवाब, मतलब उस उत्तर नहीं मिला, उत्तर का मतलब क्या होता है, जवाब नहीं मिला, है ना। तो उत्तर का जो बिलो मतलब कि इस पर्यायवाची होता है वो जवाब होता है। ठीक है, जवाब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। इसमें क्या पूछा गया है, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द का वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ को व्यक्त करता है। मतलब वर्ण क्या चीज़ है, वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, क्या वो लक्षण हो जाएगा, जाति हो जाएगी, रूप हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो दोस्त राधा गौर गौर वर्ण क्या बोलेंगे, उसके रंग की सुंदर महिला थी। भाई
राधा गौण गौर वन वन नहीं होगा तो यहाँ रंग कर देंगे, है ना। रंग की सुंदर मतलब कि गौर रंग की सुंदर महिला थी, तो क्या बोलेंगे रंग की। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो दोस्त अक्ष से क्या मतलब है हमारा कि क्या बोलेंगे, क्या धुरी होगा, तो अक्ष का बताना है। पृथ्वी अपने अक्ष, है ना, अक्ष पर घूमती है, आत्मा होगा, पासा होगा, पहिया होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसमें, इसमें जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे वो हो जाएगा धुरी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, धुरी पर। इसका राइट विकल्प ए हो जाएगा, तो वो भी आपको याद रखना है। राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है, इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल का अर्थ क्या होगा। अनुपयुक्त अनुपयुक्तता का भाव होगा, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, किसी के लिए उपयोगी होना, किसी के लिए निकम्मा होना। तो दोस्त अनुकूल का क्या होगा, क्या उसके लिए लाभकारी होना, अनुपयुक्तता का भाव होना, तो क्या बोलेंगे वो हो जाएगा हमारा क्या बोलेंगे किसी के लिए लाभकारी होना, है ना। तो राहुल का जो मित्र है वो सोहन, वो उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, वो उसके लिए हमेशा कार्य के लिए तत्पर रहता है ना। तो क्या बोलेंगे किसी के लिए लाभ, पक्ष के लिए लाभकारी होना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन आ गया होना आम बात है ना। आम का जो है शब्द मतलब किस अर्थ को व्यक्त करता है, सामान्य होगा, ठीक है। आम का जो क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे सामान्य होगा, मतलब कि अब भाई आज के ज़माने में सबके पास, चाहे वो 18 साल से नीचे हो व्यक्ति, 18 साल से ऊपर हो, और सभी के पास जो है दोस्त क्या बोलेंगे आज के ज़माने में एक फ़ोन रखना टच का वो सामान्य बात हो गई है ना। तो क्या बोलेंगे सामान्य, इसका सही विकल्प हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है हमारा लास्ट, और इसके बाद जो है हमारे ये जो भी क्वेश्चन हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत अनंत शब्द के निम्न अर्थ को व्यक्त करता है। अनंत का मतलब कि है होता है कि बहुत सारे, है ना, क्या बोले कि अंतहीन, जिसका अंत ही ना हो, ठीक है, अंतहीन, ठीक है, जिसका अंत ना हो दोस्त वो अंतहीन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और ये दोस्त हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, वसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, क्या बोलेंगे वसंत ऋतु में वृक्षों में क्या बोलेंगे नव पल्लव आते हैं, है ना, क्या बोलेंगे नव पल्लव आते हैं। तो वाक्यांश में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्त पल्लव शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, क्या वो डाली होगी या शाखा होगी या पल्लव होगा या फूल होगा। तो भाई बसंत ऋतु में जब फूल आते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई शाखा जो है वो नहीं आ जाती है ना। जब शाखा नहीं आएंगी तभी तो फूल आएंगे, बाद में तो फिर जब शाखा आएंगी जभी तो पत्ते आएंगे, जभी तो फूल आएंगे, है ना, क्या बोलेंगे शाखा। तो प्यारे दोस्त आज का जो सेशन था हमारा, इसमें हमने जो भी हमारे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो इससे पहले जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं दोस्त उनको जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो RW की बुक हैं इनमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं। इनकी रिवीजन अगर आप कर लेते हो दोस्त तो आपका स्कोर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, यानी कि 20 में से वो 18-19 तक आराम से कर सकता है यदि आप प्रीवियस कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है दोस्त। तो हमने जो है क्लास आपके लिए स्टार्ट की है दोस्त 6, 7, 8 PM पर, यानी कि इसमें हम हिंदी की बुक कर रहे होंगे RW की जो टॉपिक वाइज सोल्यूशन के साथ। इसी तरह हम 7 PM पर GS की क्लास स्टार्ट की है दोस्त, उससे भी आपको जुड़ना है। 8 PM पर हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है दोस्त, उससे भी आपको जुड़ना है, ठीक है। और प्यारे दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके, ठीक है। और दोस्त इसकी जो जो यानी कि इन तीनों क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है आप सभी क्लासेस क्यों देख सकते हैं, है ना। और इस लास्ट के एंड में भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्त मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।